दूसरा जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का या नोट्स का है, जो भी कहे। थर्ड है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रेशनल नंबर एक इंटीजर हो ही। कैसे? तो देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे -1 एक इंटीजर है, अगर इस -1 को 1 से डिवाइड कर दे तो ये p/q के फॉर्म में आ जाता है, और p/q के फॉर्म में आया तो ये रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से -2 एक इंटीजर है, और अगर इसमें 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमारा p/q के फॉर्म में आ जाएगा, और इस तरह से ये भी एक रेशनल नंबर बन जाएगा। इसके बाद -6 सब के नीचे 1 से डिवाइड 0 है, ये भी एक इंटीजर है, और जब 1 से डिवाइड किए तो ये एक p/q के फॉर्म में आ गया, और ये एक रेशनल नंबर आया। लेकिन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी इंटीजर। प्रत्येक रेशनल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर होगा ही। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, -4/5 ये रेशनल नंबर तो है, p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये इंटीजर में नहीं है। ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि फ्रैक्शन ये भी p/q के फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और रेशनल नंबर भी p/q के फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर हो सकता है, बट रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। मतलब कि सारा फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन सारा रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। जबकि हम देखते हैं कि फ्रैक्शन का भी डिफिनीशन p/q के फॉर्म में होना चाहिए। डिफिनीशन कहता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, और p/q के रूप में रेशनल नंबर भी होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहाँ पे कैसे होगा इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर p/q कोई फ्रैक्शन में है, कोई भी फ्रैक्शन है, p/q एक फ्रैक्शन है, तो p एंड q आर होल नंबर, तो वो p और q क्या होगा, होल नंबर होगा, सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई p/q के फॉर्म में है और वो फ्रैक्शन है, तो वो एक p और q होल नंबर होगा, सिंस एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। और जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। और अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि सारा इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, तो सारा होल नंबर एक इंटीजर होता है, तो और सारा इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब कि जो फ्रैक्शन है p/q के फॉर्म में वो इंटीजर के रूप में हम लिख सकते हैं, और ये रेशनल नंबर p/q के रूप में रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे एक सेकेंड पार्ट, इस प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट कहता है कि सारा रेशनल नंबर सारा फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन सारा रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि 6/-13 है, ये तो एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर कहता है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तो p/q के फॉर्म में भी है। इंटीजर होना चाहिए तो इंटीजर भी है, बट इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है। बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। डिफिनीशन हम कैसे जानते हैं? डिफिनीशन से जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ p और q क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर में 0 भी आता है, लेकिन यहाँ कंडीशन इसमें लगा होता है कि 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो होल नंबर में 0 को छोड़ने के बाद जो सारा नंबर बचता है वो सारा का सारा नेचुरल नंबर होता है। दैट मीन्स
कि अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और p और q होल नंबर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो q है दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये -13 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि इंटीजर है, तो इस तरह से ये हमारा एक फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, और अब अगला जो डिफिनीशन है वो है पॉजिटिव रेशनल नंबर। अभी तक तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। अब एक जो नया डिफिनीशन टॉपिक है वो है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? जैसे कि ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है इफ its numerator and denominator have the like sign। मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को कहते हैं जिस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि या तो दोनों का साइन पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों का निगेटिव होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि अगर न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है और न्यूमरेटर का भी साइन अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, या अगर न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है और डिनोमिनेटर का साइन भी नेगेटिव है तो वो रेशनल नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसमें उतना क्लियर नहीं होता। जैसे देखते हैं 5/7, तो 5 का भी साइन पॉजिटिव है और 7 का भी साइन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। -6/-9, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का भी -6 है और 9 का भी माइनस में है, तो ये दोनों का साइन सेम है, इसका भी साइन सेम है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं -12/17, 5/16, तो ये सारा जैसे ही लाइक साइन होगा, मीन्स न्यूमरेटर का जो साइन होगा वही साइन अगर डिनोमिनेटर का होगा तो उसको कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। द रेशनल नंबर 0। अब यहाँ एक बात आती है कि 0/1 हम कर देते हैं, 0/1, तो ये भी तो हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन अब ये 0 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में इसको काउंट करेंगे या निगेटिव रेशनल नंबर में? तो जो रेशनल नंबर 0 है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। दैट मीन्स कि ना तो 0 रेशनल नंबर ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ना ही निगेटिव रेशनल नंबर है। अब आते हैं दूसरा निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है? ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव। कोई भी रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइन। कोई भी रेशनल नंबर जिसमें कि न्यूमरेटर का साइन अलग हो और डिनोमिनेटर का साइन अलग हो, अपोजिट साइन हो, दैट इज वन ऑफ देम पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। कहने का मतलब हुआ कि अगर न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर का साइन निगेटिव होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर का साइन निगेटिव है तो डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव हो, तो वैसे रेशनल नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं 5/-13, तो यहाँ न्यूमरेटर का पॉजिटिव है तो ये डिनोमिनेटर का निगेटिव है। फिर यहाँ 13/-7 है, तो 13 न्यूमरेटर है जिसका साइन माइनस है, तो इसका जस्ट अपोजिट ये पॉजिटिव है। उसी तरह से यहाँ पे है -11/17, -50, -58/83। इसमें हम देख रहे हैं कि एक का साइन निगेटिव है तो दूसरे का साइन पॉजिटिव है। इस तरह से अपोजिट साइन जो है वो हमारा है, इसीलिए इसको कहते हैं निगेटिव रेशनल नंबर।